अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अम्बीन काशिफ। एडवांस मेकअप क्लासेस स्टार्ट हो रही है और इसमें आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी अबाउट एडवांस मेकअप और थ्योरी और प्रैक्टिस से आपको समझाया जाएगा और आपको इसमें क्वेश्चनिंग आंसरिंग डिस्कशन आवर्स एंड सर्टिफिकेट के साथ आपको ये मेकअप क्लास होगी। तो जिसने अभी तक मेरा ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और मेरे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, क्योंकि ये तो अभी फर्स्ट डे है और आगे मज़ीद बहुत ज़बरदस्त क्लासेस होने वाली हैं। तो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेकअप की आइडियोलॉजी क्या है, मेकअप को आप किस तरह देखते हैं, क्या समझ आता है आपको मेकअप। सबसे पहले तो हमें मेकअप की आइडियोलॉजी है क्या, मेकअप आइडियोलॉजी और आपके मेकअप के बारे में क्या थिंकिंग है, मेकअप के बारे में आप क्या सोचते हैं। जस्ट ये आपके सामने एक वीडियो आ रही है, अगर ये आपको दिख रहा है तो आप इसके सामने बोलेंगे ये ब्यूटीफुल है और नॉट। आपको एक या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। आंखों को देखने में कुछ अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये आपकी थिंकिंग, हर बंदे की थिंकिंग अलग अलग होती है मेकअप के बारे में। स्किल्स ज़रा के तामुन से मैंने एक बेसिक कोर्स भी मेकअप का करवाया था जिसकी आपको जो वीडियोस हैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। जस्ट इस वक्त मैं आपको एडवांस मेकअप कोर्स की क्लासेस दे रही हूँ और ये इसका फर्स्ट डे है। मेकअप आइडियोलॉजी तो हमारे सामने है कि जस्ट हम सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, मेकअप के बारे में अलग अलग थिंकिंग होती है कि वो जस्ट हमें अच्छा लग रहा होता है, लाइट लग रहा होता है, सॉफ्ट लग रहा होता है, हैवी लग रहा होता है। तो मेकअप को एक तरीके से और देखते हैं, वो देखते हैं हम इवेंट के हिसाब से। सबसे पहला लेसन ये है कि अगर हम प्रोफेशनल वे पे मेकअप कर रहे हों तो हम सबसे पहले अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि उनका इवेंट क्या है। इवेंट के बारे में मालूमात होनी ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे पास होता है कि उनका इवेंट है क्या। अब जस्ट हमें क्लाइंट बताता है कि उनके घर बर्थडे है, उनके घर मैरिज एनिवर्सरी है, उनके घर इंगेजमेंट सेरेमनी है, उनके घर मिलाद है, उनके घर अकीका है, तो हम इवेंट के हिसाब से मेकअप को जस्टिफाई करेंगे। मेकअप में सबसे पहले आएगा पार्टी मेकअप। ठीक है, इस पार्टी मेकअप में बहुत सारे इवेंट्स कवर होते हैं। जस्ट अभी अब पार्टी मेकअप है तो उसके अंदर हम लिखेंगे गेस्ट मेकअप। देखिए, गेस्ट मेकअप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप तो होता है कि हम किसी भी पार्टी में जा रहे हैं तो जस्ट गेस्ट मेकअप भी हम कर सकते हैं। अब ये बर्थडे में इवेंट, आपका बर्थडे भी हो सकता है, ठीक है, पार्टी आपकी बर्थडे की भी हो सकती है, पार्टी आपकी इंगेजमेंट पार्टी भी हो सकती है। पार्टी मेकअप में सारे मेकअप कवर होते हैं और पार्टी मेकअप में अब पार्टी मेकअप में भी पता चल गया कि हमें अब वो पार्टी मेकअप में कौन सा लुक चाहते हैं। पार्टी मेकअप में भी वो सॉफ्ट लुक, मॉडल लुक। अब पार्टी मेकअप में भी हमें ये डिसाइड करना होता है, पूछना पड़ता है कि उन्हें सॉफ्ट मेकअप चाहिए। अगर गेस्ट हैं तो गेस्ट मेकअप, अच्छा ये बर्थडे है, इवेंट क्या है, इवेंट के हिसाब से अगर एक किसी का अगर मिलाद का इवेंट है, अब जस्ट सोचें कि अगर वो उनके घर में मिलाद है या किसी का अकीका है, ठीक है, मिलाद है, ठीक है, या कोई भी इस्लामी उनके पास है, तो हमें उन्हें सॉफ्ट मेकअप देना पड़ेगा इवेंट के हिसाब से। सारे मेकअप जो है इस वक्त इवेंट के हिसाब से होंगे। अगर इवेंट कैसा है, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा क्लाइंट को देखकर इसका इवेंट क्या है, तो हम जो मेकअप भी करेंगे उनको इवेंट के हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे। इवेंट के हिसाब से सॉफ्ट लुक चाहिए उनको, इवेंट के हिसाब से उनको मॉडल लुक चाहिए। इवेंट में अगर हमारा है तो वो गेस्ट मेकअप है, बर्थडे मेकअप है, एंगेजमेंट मेकअप है, मिलाद है उनके घर में, अकीका है उनके घर में, तो देखिए, तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमारी कवर अप हो जाती हैं। मगर हम उनको मेकअप या कुछ भी करेंगे हम उसको इसी हिसाब से इनका मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा इवेंट है क्या। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा इवेंट है क्या। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि हमारा इवेंट क्या है। सबसे पहले आप जितने भी स्टूडेंट हैं उसको नोट डाउन कर लें और ये आपको आपके काम आएगा, ये तमाम चीजें आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब भी आप ये प्रोफेशनल वे पे हम सीख रहे हैं, हमें अपने लिए नहीं, हमें क्लाइंट की सोच देखनी है, उसे चाहिए क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है।
अब हमने जहां तक ये पता कर लिया कि अब हम ये देखें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमसे चाह क्या रहे हैं, उसे चाहिए क्या। ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमें ये देखना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। उसे सॉफ्ट पे मेकअप चाहिए, हमें उसे मॉडल लुक में मेकअप चाहिए, वहाँ बर्थडे है, उसके एंगेजमेंट है, उनका मिलाद है, उनके अकीका है, तो हर मेकअप उनके इवेंट के हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे, हम वैसे ही पोर्ट्रेट करेंगे। अगर किसी का मिलाद है जस्ट, सही है, अब हम उन्हें मॉडल लुक मेकअप दे देते हैं तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, मिलाद में हम मॉडल लुक नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें इन्हें सॉफ्ट लुक मेकअप देना पड़ेगा। ठीक है, हमें इन्हें सॉफ्ट लुक मेकअप देना पड़ेगा। हमें मिलाद यकीका ये जो इस्लामिक वे पे होता है, उन्हें हमें सॉफ्ट लुक मेकअप, बहुत ज्यादा मॉडल लुक मेकअप में नहीं देना पड़ेगा, हार्श नहीं करना पड़ेगा। तो हमें मॉडल की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखकर सबसे पहले इवेंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि उनका इवेंट है क्या। अब हमने इवेंट को तो समझ लिया कि इवेंट क्या है, बट इवेंट के अंदर भी बहुत सारे मेकअप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मेकअप्स होते हैं। तो अब हम मेकअप्स को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं कि मेकअप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिस्क्राइब करते हैं कि फोटोग्राफिक मेकअप। ठीक है, क्योंकि यूजुअली तो 95% हम लोग जो मेकअप करवाते हैं वो अब हमारे यहाँ फोटो सेशन हो रहे होते हैं, फोटोग्राफिक होते हैं, बट फोटोग्राफिक मेकअप एक्चुअली जो होता है वो जो फिल्मों के लिए, ड्रामास के लिए होता है, और या जो फोटोशूट के लिए होता है वो टोटली डिफरेंट होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा हार्श मेकअप किया जाता है, थोड़ा सा तेज़ मेकअप किया जाता है, क्योंकि कैमरास लाइट मेकअप को इतना कैचअप नहीं करते। तो कैमरे के लिए तो बिल्कुल ही डिफरेंट मेकअप होता है, उसे फोटोग्राफिक मेकअप कहते हैं। अगर अभी आपने मैगजीन पे देखा होगा, फोटोशूट देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उनका मेकअप कितना तेज़ होता है। तो ये इनको बॉलीवुड मेकअप भी कह सकते हैं और फोटोग्राफिक मेकअप। अब आ जाते हैं कैजुअल मेकअप की तरफ। कैजुअल मेकअप बिल्कुल न्यूड मेकअप कहते हैं, जैसा कि आजकल बहुत न्यूड मेकअप चल रहा है, जिसे नो लुक मेकअप भी कहते हैं, कि मेकअप भी हो बट मेकअप दिखे भी ना हो। तो इसे कहते हैं कैजुअल मेकअप। ये एक्चुअली बहुत सिंपल होता है, इसमें मैट शेड यूज़ होते हैं, इसमें नो ग्लिटर्स, ब्लेंडेड लाइनर यूज़ होते हैं, जस्ट सॉफ्ट लुक पे जाता है। इट्स कॉल्ड कैजुअल मेकअप, न्यूड मेकअप, नो लुक मेकअप। फोटोग्राफी पे जो आएगा वो आएगा मॉडल लुक, और थोड़ा सा शार्प लुक पे आता है, जो ताकि हमारी डार्क कलर्स होते हैं फोटोग्राफी में कवर हो सके। अब जो मेकअप है वो है ब्राइडल मेकअप। ब्राइडल मेकअप जो है वो हमारा एक्चुअली मॉडल लुक पे भी होता है, सॉफ्ट लुक पे भी होता है, और मॉडल लुक, सॉफ्ट लुक प्लस फोटोग्राफिक मेकअप। ब्राइडल मेकअप जो होता है वो टोटली डिफरेंट मेकअप होता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा फीचर्स का ख्याल रखना पड़ता है कि हमें इनके फीचर्स को कैसे इन्हेंस करना है, क्योंकि आपको पता है मेन ओकेजन होता है, उनकी ज़िंदगी का मेन फंक्शन होता है। तो हमें कहाँ हाईलाइट लगाना है, कैसी लिपस्टिक देनी है, सूट का कंट्रास्ट कैसा है, तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट मेजरमेंट के हिसाब से हम लोगों को ब्राइडल मेकअप करना पड़ता है। इसलिए ब्राइडल मेकअप में आपको मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी, इवेंट्स के साथ साथ मेकअप की टाइप्स को भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, या तो फिर मैं पार्टी मेकअप को दोबारा लेके आती हूँ, क्योंकि वो हमने पार्टी मेकअप को वहाँ कम्प्लीटली इवेंट के हिसाब से डिस्क्राइब कर लिया था। बट मैं आपको यहाँ जस्ट 2 वर्ड्स में आपको पार्टी मेकअप को डिस्क्राइब करके बताती हूँ कि पार्टी मेकअप में एक्चुअली होता क्या है, कि हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट प्लस प्रायोरिटी को देखना पड़ता है कि रिक्वायरमेंट के वो क्या चाहते हैं, उन्हें किस टाइप का मेकअप चाहिए, किस इवेंट के हिसाब से चाहिए। तो पार्टी मेकअप में जस्ट हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखते हैं, और उसमें हमें फोटोग्राफी मेकअप भी आ सकता है, उनके एंगेजमेंट मेकअप भी आ सकता है, तो तमाम मेकअप इसमें कवर हो सकते हैं। अच्छा जी, बोर्ड में जगह नहीं थी, इसलिए लास्ट वाला जो मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ, ये मेरा जो लास्ट मेकअप है वो है हैलोवीन मेकअप। अगर 3-4 साल पीछे चले जाएं तो लोगों को हैलोवीन मेकअप के बारे में इतना नहीं पता था, बट अब ऑनलाइन एक ग्लोबल विलेज हो चुका है हमारा वर्ल्ड, तो लोगों को हैलोवीन मेकअप के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। हैलोवीन मेकअप को एसएफएक्स आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने चेहरे को एज अ कैनवस यूज़ करते हैं, जस्ट अपने चेहरे पर एक पेंटिंग ड्रॉ करते हैं, और आपने देखे होंगे अलग अलग किस्म के हैलोवीन मेकअप। तो ये भी एक मेकअप की किस्म है, इसे फोटोग्राफी मेकअप भी कहते हैं। तो आज हमने मेकअप को समझा, मेकअप की आइडियोलॉजी के हिसाब से, मेकअप के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, मेकअप को उनके इवेंट के हिसाब से। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आपको वेदर के हिसाब से और आपके
फीचर्स के हिसाब से भी मेकअप को डिस्क्राइब करके बताऊंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है।